श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। अध्याय 35 और 36। अगस्त सन 1991 की बात है। लगभग 1 वर्ष से मैं गुर्दे की बीमारी, ब्लड प्रेशर व सिर दर्द से बुरी तरह पीड़ित था। उस समय मैं उपायुक्त कार्यालय 30 हजारी कोट दिल्ली में यूडीसी के पद पर कार्यरत था। मैं बीमारी से इतना तंग आ चुका था कि मेरे मन में आत्महत्या का विचार भी आया। ऑफिस में मैं अधिक देर तक उदास रहता। मुझे हमेशा उदास देखकर श्री तिलक राज जी ने, जो कि एसडीएम के ड्राइवर थे, मुझे एक चित्र निकाल कर दिया और कहा कि ये बाबा लोधी रोड में रहते हैं। उन्होंने मुझे बाबा का नाम नहीं बताया। संयोगवश 2 दिन बाद ही गुरुवार था और उस दिन रक्षाबंधन भी था। मेरी छोटी बहन राजबाला का ससुराल लोधी रोड के पास पिंजली गांव में ही था। लोधी रोड में एक भवन जिस पर साईं मेमोरियल लिखा था, वह भक्तों की काफ़ी भीड़ थी। मैं वहां पहुंचा। मैंने भी वहां पहुंचकर लोगों को प्रसाद खरीदते देखकर प्रसाद खरीदा और बाबा के श्री चरणों में प्रणाम किया। पहली बार ही बाबा ने मुझे अपनी ओर आकर्षित कर लिया। उसी दिन ही मुझे पता चला कि जो चित्र मुझे श्री तिलक राज जी ने दिया था वह श्री साईं बाबा जी का ही था। वहाँ मैंने सुनो साईं बाबा भजनों की कैसेट भी खरीदी। वह हर वीरवार बाबा के दर्शन के लिए जाना भी शुरू कर दिया। श्री तिलक को मैंने कई बार लोगों को साईं लॉकेट, चित्र व प्रसाद बांटते हुए देखा था। धीरे धीरे उन्हीं की तरह मैंने भी लोगों को बाबा की अंगूठी, लॉकेट, चित्र, कैसेट आदि बांटना शुरू कर दिया। अब मेरा ध्यान बीमारी से हटकर बाबा के श्री चरणों में लग गया। एक दिन उन्होंने मुझे शिरडी के साईं बाबा की लॉकेट कैसेट की वीडियो कैसेट फिल्म दी। मैंने उसको कई बार देखा, दिल भरता ही ना था। फिल्म में बाबा के चमत्कार देखकर बाबा के जीवन के बारे में कुछ ज्ञान हुआ। आरंभ में बाबा की ज्योति 1 चम्मच तेल से जलानी शुरू की, लेकिन अब लगातार 24 घंटे जलाने लगा। पथरी के इलाज के सिलसिले में LNGP अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि आपके पेशाब की नली के एक इम्पोर्टेंट वायर, जिसे डबल G स्टैंड कहते हैं, डाला जाएगा। जब मैं पहली बार अस्पताल यह तार लगवाने गया तो उस विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर काजा व उनके 2 सहयोगी डॉक्टर बहुत कोशिश करने पर भी वह तार डाल ना पाए। इस दौरान मुझे इन्फेक्शन हो गया, जिस कारण 1 महीने बाद मुझे फिर से बुलाया गया। डॉक्टरों ने कहा अब आपको बेहोश करके ही तार लगाई जाएगी। मेरे मन में हर पल बाबा बाबा नाम का ही जाप चलता रहता था। अगली बार दोपहर तक इंतजार करने के बाद बेहोशी की दवा सुंघाने वाले डॉक्टर साहब नहीं आए। मुझे डर था कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। उस समय मन ही मन मैंने बाबा से प्रार्थना की और तुरंत मुझे यह एहसास हुआ जैसे बाबा का साया मेरे साथ ही है। डॉक्टर काजा ने कहा चलो एक बार बिना बेहोश किए तार लगाते हैं। बाबा की कृपा से उन्होंने 2 मिनट में ही तार लगा दिया। यह सब बाबा की ही लीला थी। बाद में लेजर सिस्टम द्वारा मेरे दोनों गुर्दों में से पथरी निकाल दी गई। मेरा सर दर्द, रक्तचाप भी बाबा ने ही ठीक कर दिया। एक रात सोते समय मैं बहुत जोर से चिल्लाया। मेरी पत्नी रामवती डर गई। उसने सोचा ना जाने क्या अनहोनी हो गई है। सपने में मुझे बंदर की शक्ल दिखाई दी। यह बात मैंने श्री तिलक राज जी को बताई तो उन्होंने कहा कि बाबा श्री ने तुम्हें हनुमान जी के रूप में दर्शन दिए हैं। कुछ समय पश्चात मैंने मन में किसी मंदिर में 25,000 रुपये दान करने का विचार आया और मैंने सोचा कि यह रकम मैं गांव की अपनी पहाड़ वाली ज़मीन बिकने पर दूंगा। बाबा श्री को तो कुछ और ही मंजूर था। कुछ समय बाद बाबा ने मुझे सचेत किया कि तुम्हारे गांव में कोई मंदिर नहीं है, तुम एक मंदिर बनवाओ और मंदिर का नाम श्री शिरडी साईं महाराज बाबा के ऊपर ही साईं मंदिर रख दो। मैंने बाबा के आदेश अनुसार मंदिर का निर्माण कार्य 4/2/95 को आरंभ करवाया। मेरा उद्देश्य केवल बाबा का ही प्रचार करना था, लेकिन गांव के लोगों ने मुझे इस कार्य में कोई भी सहयोग देने से इनकार कर दिया। मुझे अपने बाबा पर पूर्ण विश्वास था। एक बार गांव के एक सज्जन ने उपहास करते हुए कहा, लो आ गया साईं बाबा। यह आवाज़ मैंने सुनी तो सुनकर अनसुनी कर दी। सोचा चलो इसी बहाने उसके मुख से श्री साईं बाबा जी का नाम तो निकला। मंदिर के निर्माण का कार्य पैसे के अभाव के कारण DPC तक करके रुक गया।
हमारे पास 5 सीमेंट के बैग बच गए थे जो पूरे 1 साल तक बाहर पड़े रहे। वह बारिश में भीग गए। 96 को दोबारा निर्माण कार्य आरंभ किया गया। मैंने मिस्त्री से कह दिया कि सीमेंट के बारे में, जो पत्थर थे, इनको मंदिर की 4 दीवारी की नींव में डाल दो। मजदूर ने बोरे खोलकर जब जमीन पर डाले तो वे पत्थर से अचानक रेत बन गए। उस समय वहाँ पर मैं, मिस्त्री व अन्य कई मजदूर उपस्थित थे। मिस्त्री बोला, यह तो बाबा का ही कमाल हो सकता है। हमारे गांव में एक बुजुर्ग आदमी बहुत समय से बीमार थे। मेरे चाचा जी श्री बालक राम खटाना कहने लगे कि यह तो 1-2 दिन के मेहमान लगते हैं। मैंने उसी समय बाबा का कैलेंडर उनके बिस्तर के सामने की दीवार पर लगा दिया और कहा कि 6 महीने तक यह नहीं मरेंगे। ठीक 6 महीने बाद ही उनके प्राण पखेरु उड़ गए। कहते हैं जिसको पथरी एक बार बन जाती है वह दोबारा भी बनती रहती है। एक दिन जब मैं बाबा के छतरपुर मंदिर से होकर घर गया तो पेशाब करते समय कुछ ऐसा अनुभव हुआ जैसे कुछ बाहर निकला। देखा कि चने के दाने के बराबर 5-6 पथरियां बाबा श्री के चमत्कार से बिना किसी दवा के स्वयं ही बाहर निकल आईं। बाबा लोगों के कष्ट अपने ऊपर लेकर उनके कष्ट हर लेते हैं। मुझे तो बस एक दवा, बाबा की ऊधी पर ही भरोसा है जिसमें बहुत शक्ति है। मेरी एक ही अभिलाषा है, बाबा मुझे अगले जन्म में अपने चरणों में रखकर एक बार फिर मानव योनि में वापस भेजें ताकि मैं बाबा श्री के अन्य कई मंदिरों का निर्माण कर सकूं। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अध्याय 36। रौनक के पटके वाली फोटो नहीं आई। कुछ वर्ष पूर्व लोधी रोड साईं बाबा मंदिर के पास शिरडी साईं बाबा का विशाल जागरण हुआ जिसमें बाबा का गुणगान प्रसिद्ध गायक श्री मनहर उदास जी ने किया। मैं भी उनके पुत्र रविंद्र के साथ बाबा का आशीर्वाद लेने गई। भजनों का मधुर रस बहुत आनंददायक था। रात को जब 12:30 या 1 बजे चाय व प्रसाद का वितरण हुआ तो मैंने अपने पुत्र से प्रसाद लाने के लिए कहा, लेकिन अधिक भीड़ होने के कारण वह अनमने मन से बोला, मम्मी अभी देखता हूँ, भीड़ बहुत है, यहाँ भीड़ में प्रसाद कहाँ मिल पाएगा। हम दोनों रंगमंच के बिल्कुल करीब थे और पीछे पांडाल में हजारों लोग थे। अचानक प्रसाद का एक दोना पीछे बैठे लोगों के हाथों में से होता हुआ मेरे हाथ में आ गया। देखिए किस प्रकार बाबा ने मेरी इच्छा क्षण भर में ही पूर्ण कर दी। मैंने आसपास बैठे भक्तों को थोड़ा थोड़ा प्रसाद बांट दिया। तभी वातावरण में श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय का जयकारा गूंजा व भजन पुनः शुरू हो गया। सुबह जागरण समाप्त होने पर मेरे मन में पुनः हलवे और चने के प्रसाद को खाने की इच्छा हुई। मैंने अपने बेटे से कहा तो वह बोला, रात को बाबा ने आपकी सुन ली, अब बार बार क्या वह आपको प्रसाद ही दिलवाते रहेंगे। देखो कितनी लंबी लाइन लगी है, अपना नंबर नहीं आने वाला। मैं उस समय जूता काउंटर के सामने खुली जगह में खड़ी थी और दूसरी दिशा में प्रसाद बट रहा था। मैंने मन में बाबा को अभी कहना ही चाहा था कि बाबा प्रसाद। अचानक प्रसाद बांटने वाले भक्त मेज व पतीले उठाकर मेरी बाजू में आकर खड़े हो गए और सभी भक्तों को जोर जोर से कहने लगे, कृपया कर लाइन यहाँ से बनाओ। प्रसाद बांटने वाले एक लड़के ने मुझसे कहा, आंटी जल्दी लाइन में आओ, और मेरे हाथ में 2 डोने हलवे व चने के पकड़ा दिए। धन्य हैं देवा आपकी और आप और आपकी लीलाएं। मेरे पुत्र की शादी से 1 महीना पहले मुझे जोड़ों में दर्द की बीमारी हो गई, यहाँ तक कि मैं करवट भी ना बदल पाती थी। जो भी मेरा हाल पूछने आता मेरी तकलीफ देखकर रो पड़ता। अगर मुझे कोई हाथ भी लगाता तो मैं दर्द के कारण जोर से चिल्लाती। मेरे बिस्तर के ठीक सामने श्री साईं बाबा का आशीर्वाद देता हुआ लाल रंग वाला बड़ा चित्र था। मैं दिन रात उसे देखती और सिसक सिसक कर रो पड़ती। बाबा से कहती, क्या मैं अपने इकलौते बेटे की शादी में भी ना जा पाऊंगी। बाबा का आशीर्वाद देता हुआ हाथ देखकर लगता जैसे बाबा कह रहे हो, बेटी तू चिंता मत कर, मैं सब ठीक कर दूंगा। रोज दिन में कई बार रविंद्र बाबा की विभूति मेरे शरीर पर मलता व मुझे खिलाता। कभी मेरे सूजे हुए शरीर को देखता और कभी बाबा को। शादी से 2 दिन पहले डॉक्टर के एल जाम्ब होम्योपैथिक डॉक्टर जो मेरा इलाज कर रहे थे हमारे घर आए और मेरी हालत देखकर दिलासा देते हुए बोले, बहन जी मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आगे जो साईं की मर्जी। शादी से 1 रात पूर्व करीब 2 बजे मैंने बाबा से रो रो कर कहा, बाबा अब मैं थक गई हूँ और तकलीफ सहन नहीं होती। रोते रोते ना जाने कब मेरी आंख लग गई। अचानक मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी में कुछ हलचल सी महसूस हुई। धीरे धीरे कुछ सनसनाहट हाथों में और पैरों में भी ना जाने
कौन सी शक्ति मेरे शरीर में प्रवेश कर गई और मैं बिस्तर का सहारा लेकर अपने आप उठकर बैठ गई। आवाज़ सुनकर मेरे पति श्री सुरेंद्र नाथ जी, जो हर पल मेरे साथ ही रहते थे, वह और बेटा जाग गए। आश्चर्य! जो इंसान अपना हाथ बिना हिला पा रहा हो, वह बिना सहारे उठकर बैठ जाए। अगले दिन बड़ी धूमधाम से मैं बारात में गई और मेरी बीमारी भी कम होती गई। मेरी बहू नीलम के बच्चा होने वाला था। घर में मैं और मेरे पति ही थे, क्योंकि मेरा बेटा M.Ed का पेपर देने के लिए रोहतक गया हुआ था। बहू की तबीयत खराब हो गई, वह उसे शीघ्र ही अस्पताल लेकर जाना था। मेरे पति जब ऑटो लेने घर से बाहर गए तो देखा कि एक सफ़ेद टूरिस्ट कार घर के बाहर ही खड़ी है। उन्होंने सरदार जी से बहू को अस्पताल ले जाने का आग्रह किया तो वह बोले, आप बच्ची को जल्दी से ले आओ। उन्होंने बड़े आराम से हमें अस्पताल पहुंचा दिया। 20/7/93 शाम 6:20 पर डॉक्टर ने मेरी गोद में हमारे पोते रौनक को लाकर जो ही दिया तो मुझे लगा जैसे साईं बाबा जी स्वयं ही मेरी गोद में आ गए। उसके पूरे सिर पर डॉक्टर ने सफ़ेद पट्टी बांधी हुई थी। मेरे पहुंचने पर उन्होंने कहा, आप चिंता ना करें, जरा सी खरोच लग गई है। हमने अस्पताल में और घर आकर रौनक की कोडेक कैमरा से फ़ोटो खींची, लेकिन आश्चर्य, वह कोई भी फ़ोटो जिसमें उसके सिर पर पट्टी बंधी थी नहीं आई। वह घर आने पर खींची पट्टी के बिना सब फोटो आई। इस घटना का तात्पर्य है कि अवश्य ही श्री साईं बाबा हमारी सहायता के लिए अस्पताल में किसी अदृश्य शक्ति के रूप में उपस्थित थे और उनकी आज्ञा बिना उनकी तस्वीर खींचना संभव नहीं होता। बाबा की ही कृपा से मैं परिवार सहित शिरडी और वैष्णो देवी यात्रा भी कर आई हूँ। बाबा सभी को अपनी शरण में ले लो और उनके सब दुखों को दूर करो। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की अन्य लीलाओं को सुनने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।